सो हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट टू क्लासेस। तो मैं स्वाधीन पॉल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर। तो अभी सेमेस्टर वन का जैसे आप लोग को पता चल गया है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं और आपको क्या क्या कोर्सेज है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सेमेस्टर वन इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए हम सबसे पहले से स्टूडेंट्स के लिए बता देता है कि देखिए, मोरलेस आप लोगों का चार सब्जेक्ट है, चार पेपर है और एक AECC है जो हम लोग वो बाद में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कोर्स है आपका DSC CC। ठीक है। अब ये DSC CC क्या है? DSC C1 ये हो गया आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स वन। ठीक है। ये आपका होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स वन। अब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स वन मतलब कि आप जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये कोर्स देना ही पड़ेगा। दिस इज योर इम्पोर्टेंट मतलब मेन पेपर। ठीक। अब ये देखिए, आप एज अ सेमेस्टर वन इको ऑनर स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये आपका DSCC1 हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका वही इकोनॉमिक्स हो गया जो आप लोग क्लास 11 12 में पढ़े होंगे बट इन अ बेट मोर डेप्थ। ठीक है। तो आपको बेसिकली वही सेम चीज़ है। ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया नंबर वन। ठीक है। फिर आ जाता है आपका सेकंड पेपर जो कि है आपका SEC1 मतलब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वन। अब देखिए, स्किल एनहांसमेंट कोर्स वन मतलब ये भी आपका एक मेजर रहेगा, मेजर सब्जेक्ट। और इसमें आप लोगों को मिल रहा है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है। ये आपका हो गया एक और सब्जेक्ट, मतलब जो कि आपका इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। इसमें आप लोगों को बेसिकली कैसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो जाता है, मीन मीडियन मोड हो जाता है, सबसे मोस्ट बेसिक। थर्ड आपका जो सब्जेक्ट है वो हो जाता है आपका माइनर। अब माइनर में हम लोग मैथ्स और स्टैट्स कराएंगे। ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट टू क्लासेस मैथ्स और स्टैट्स अगर आपका माइनर है तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड। नंबर फोर हो गया आपका IDC जो कि आपका इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स है। अब इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स मतलब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट जा सकते हैं, जिसमें आपका हो जाता है मोरलेस कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज कि वो कॉलेज आपको कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और नंबर फिफ्थ इज योर AECC। ये है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसमें आपका इंग्लिश हो जाता है, फिर नॉर्मल एनवायरमेंटल स्टडीज हो जाता है। जैसे कि आप जब बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका चलता जाएगा। दिस इज सोनली फॉर इकोनॉमिक्स सेम वन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। ये हम लोग प्रोवाइड करें नेक्स्ट शेड्यूल क्लासेस में ओनली फॉर द सेम वन स्टूडेंट्स। देखिए, तो आज हम आपको डिस्कस करेगा आपका मेन टॉपिक दैट इज DSC CC1। अब आप पूछ सकते हो कि भैया ये जो मेन टॉपिक है DSC CC1, इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करें या फिर आपका इसमें सिलेबस क्या है इन डेप्थ। तो देखिए, इसका सिलेबस इन डेप्थ मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें है, अगर आप आपका ये CU इकोनॉमिक्स CCF टाइप करते हैं गूगल में और उसका सिलेबस देखते हैं तो इसमें आपको दिखाएगा नंबर वन माइक्रो इकोनॉमिक्स वन। तो इसमें आपका जो है ये थ्योरी पेपर है। थ्योरी पेपर है जिसमें आपका टोटल मार्क्स इज 75 और क्रेडिट है आपका थ्री। थ्री क्रेडिट। ये क्रेडिट इज यूज फॉर योर SGPA एंड लेटर फॉर योर CGPA। ठीक है। एंड ऑफ द ग्रेजुएशन आपको ये CGPA मिलता है और पर सेमेस्टर आपको सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज मिलता है। ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए, आपका मेन बेसिक सिलेबस क्या है। नंबर वन, एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपका सबसे पहला ठीक है।
एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें आपको यही बोलता है कि मैं इकोनॉमिक्स है क्या, इसका स्कोप और मेथड क्या क्या हो गया, फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया व्हाई व्हेन एंड हाउ, मतलब उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन हो गया फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर हो गया, ये हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट में। उसके बाद इसमें आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इंडिविजुअल कैसे डिसीजन बनाता है, फिर आपका इकोनॉमिक्स के इंटरेक्शन जैसे कि ट्रेड ऑफ क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो बेसिकली आपका जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका बेसिक जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में पूरा अच्छे से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स योर यूटिलिटी थ्योरी। अब देखिए यूटिलिटी थ्योरी क्या है कि हम लोग को पता था कि हम लोग को डिमांड हो गया सप्लाई हो गया, जो हम लोग 11 में पढ़े, बट यूटिलिटी हम लोग ये भी पढ़े थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट या फिर जीरो। ये बहुत सारा फ्रैंक आईएक्ससी बुक्स या फिर बहुत सारे बुक्स में ये सब लिखा रहता है। तो अब ये जो यूटिलिटी थ्योरी है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डिमांड हो गया सप्लाई हो गया, उसके बाद कौन कैसे काम करता है, इनडिफरेंस कर्व हो गया, इस सब के बीच में हम लोग इस थ्योरी के हेल्प से समझाते हैं। आपका यूटिलिटी थ्योरी इसमें आपका क्या क्या आता है, कार्डिनल अप्रोच आ गया, ऑर्डिनल अप्रोच आ गया, फिर आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर चॉइस ऑफ मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल क्या है, तो वो वाला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपका हो गया डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर में आपको क्या पता है कि डिमांड कर्व कैसे दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, फिर आपका सप्लाई कर्व कैसे दिखता है, अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। इन दोनों का इंटरेक्शन के हिसाब से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब वो मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसके बाद कैसे कैसे उसका शिफ्ट इन मार्केट्स होता है, या फिर डिमांड कब कब शिफ्ट होता है, इलास्टिसिटीज क्या है, तो इन सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपका डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर में। उसके बाद आता है आपका एक और चैप्टर 1.4 जो कि हो जाता है आपका मार्केट एंड एडजस्टमेंट्स। मार्केट एंड एडजस्टमेंट्स हम लोग ये पढ़ते हैं कि मार्केट इकोनॉमिक्स कैसे होता है, प्राइस, उसके बाद हम लोग का प्राइस सिस्टम क्या है, एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाउस होल्ड्स क्या हो गया, फॉर्म्स क्या हो गया, सेंट्रल अथॉरिटीज क्या हो गया, जो हम लोग पढ़े थे कि वो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में हाउस होल्ड हो गया, फॉर्म हो गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। फिर आपका मार्केट्स के बारे में समझेंगे, इंडिविजुअल मार्केट क्या होता है, उसके बाद एज अ हॉरिजॉन्टल समेशन क्या हो जाता है, मार्केट पूरा कैसे होता है, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंटरलिंक पढ़ेंगे इंडिविजुअल मार्केट्स में, फिर अपना कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द गुड पढ़ लेंगे, फिर परफेक्ट कंपटीशन हो गया, फिर उन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके और समझेंगे ये वाला चैप्टर पे। और आपका लास्ट चैप्टर जिसमें इस सब्जेक्ट में आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में 1.5, दैट इज योर मार्केट सेंसिटिविटी एंड इलास्टिसिटी। अब देखिए मार्केट सेंसिटिविटी एंड इलास्टिसिटी में हम लोग को क्या क्या पता है, देखिए इलास्टिसिटी चॉइस डिसीजंस क्या हो गया, उसके बाद आर्क इलास्टिसिटी क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी क्या क्या हो गया, उसके बाद फैक्टर्स क्या क्या इलास्टिसिटी सप्लाई करते हैं, हम लोग टाइम होराइजन हो गया, ये सब के बारे में। इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ लेंगे। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो कि ओपेक और ऑयल प्राइसेस, वो एक हम लोग का केस स्टडी रहेगा। ओपेक तो ये केस स्टडी रहेगा इसके अंडर, जहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं मार्केट का सेंसिटिविटी और इलास्टिसिटी की वजह से ये वाला कैसे क्या अफेक्ट करता है, या फिर इन लोगों की वजह से क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में लोग पढ़े। सो बेसिकली आपका यही है आपका मेन डीएससी 1 में आपका 5 तो चैप्टर रहेगा। सबसे पहले आपको हो गया एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका यूटिलिटी थ्योरी, थर्ड चैप्टर हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई, फोर्थ चैप्टर हो गया आपका मार्केट एडजस्टमेंट्स, और फिफ्थ चैप्टर हो गया मार्केट सेंसिटिविटी एंड इलास्टिसिटी। ये आपका टोटल 5 चैप्टर है इन DSCC 1। तो ये वाला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसका डेमो क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका माइनर हो गया, फिर उसके बाद आपका SEC 1 हो गया, उसके इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक एंड एप्लीकेशन, इसका भी हम लोग कोर्सेज बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोगों को वीडियोस मिलने वाला है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट द कंप्लीट DSCC 1 सिलेबस इज। हम लोग इसके और आपका SEC 1 और आपका माइनर के लिए भी बहुत ही जल्दी आपका एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस में कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या चैप्टर्स है, वो भी हम आपको समझा देगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।